ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। दुख का कारण एक बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता को मिटाने के लिए नेत्रों को बंद रखिए। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का उपयोग भी नहीं करना है। इतने मात्र से ही आपको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। आप अपने आप से युक्त हो जाते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नाना पदार्थों की इच्छाएं उत्पन्न होती है और इच्छा ही दुख है। और जब हम बहिर्मुख नहीं रहते तो इच्छा उत्पन्न नहीं होती। हम वीतराग रहते हैं और वीतरागता ही सुख है। सुख हमारा स्वरूप है, इसलिए अपने से युक्त रहना ही योग्य है। जब बहिर्मुख रहते हैं तो हम अपने सुख स्वरूप से विमुख रहते हैं। वही सकल दुखों का कारण है। क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए यत्न पूर्वक ही बहिर्मुखता को मिटाया जा सकता है। उस यत्न के लिए ही हमें अपने आप को तैयार करना है। वही मोक्ष का पुरुषार्थ है, सुखी होने का पुरुषार्थ है। बहिर्मुखता में पर पदार्थों से सुख होने का भ्रम होता है। बहिर्मुखता मिटाकर उस भ्रम का ही निवारण करना है। जब बहिर्मुख नहीं रहते तो अपनी मुद्रा का लक्ष्य बनता है। हम स्वावलंबी होते हैं, स्वाधीन होते हैं और स्वाधीनता में ही सुख है। जब बहिर्मुख रहते हैं तो हम पराधीन होते हैं और पराधीनता ही दुख है। अपनी मूरत आनंद की मूरत है और आनंद ही परमात्मा का रूप है। परमात्मा केवल आनंद भोगते हैं। इतना ही उनका स्वरूप निर्धारित करिए। उनको जगत का कर्ता धर्ता ज्ञाता दृष्टा भोक्ता मानना योग्य नहीं है। ध्यानाभ्यास से हम परमात्मा होंगे। उस समय हमारा क्या स्वरूप होगा, इसका अनुमान करना योग्य है। ध्यानाभ्यास से कर्मों का क्षय होने पर हमको सर्वांग में सुख का ही अनुभव होगा, अन्य कुछ नहीं।
उसी परमात्म दशा को पाने के लिए हमें बहिर्मुखता को मिटाना है। उसी से हमारा सुख स्वरूप व्यक्त होता है, हमारे अनुभव में आता है। हम निराकुल रहते हैं, बाह्य पदार्थों की इच्छा नहीं होती। बाह्य पदार्थ सुख के कारण भाषित नहीं होते। जब बाह्य पदार्थ सुख के कारण भाषित नहीं होते तो उनको पाने के लिए यत्न भी नहीं करना पड़ता। जितना भी हम यत्न करते हैं वह बहिर्मुखता में करते हैं। बहिर्मुखता में किए गए सारे ही यत्न वे हमको अपने सुख से वंचित रखते हैं। अपना मुख अपनी ओर ही रखिए, पूरे यत्न से अपने सन्मुख रहिए। अपने अग्र होना, स्वमुख होना, इतना ही चारित्र का स्वरूप है। बहिर्मुख होना ही चरित्रहीन रहना है। यदि चरित्रहीन रहना इष्ट नहीं है तो अपना ही संवेदन कीजिए। नेत्रों को खोलना नहीं है, कुछ सुनना भी नहीं है। कुछ सूंघने, चखने, छूने की वांछा भी मत करिए। कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। जब बहिर्मुख नहीं होते तो हम अत्यंत निर्विकल्प रहते हैं, निराकुल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। बहिर्मुखता को मिटाना ही इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र परमात्मा होना है। जो भी परमात्मा हुए हैं वे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही हुए हैं। और हमें परमात्मा होना इष्ट है तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। प्रतिपल इसका विचार रखिए कि हमने इंद्रियों का निरोध करना है। कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ चखना नहीं है, कुछ सूंघना नहीं है, कुछ छूना नहीं है। तो स्वतः ही मन के विकल्प भी शांत रहते हैं, कुछ स्मरण का व्यापार भी नहीं होता और हमें परम शांति का ही अनुभव होता है। इंद्रिय जय करने के अतिरिक्त मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को ही निंदपना है और जितना भी ज्ञान होता है वह इंद्रियों की सहायता से ही होता है। मन मस्तिष्क को भी इंद्रिय जानो, अर्थात जितना भी ज्ञान होता है वह पराधीनता से होता है।
तो ज्ञान के व्यवसाय को छोड़िए, तो स्वतः ही आपको आपके सुख का अनुभव होगा। सुख का प्रतिपक्ष ज्ञान करना ही जानो। जीव अनादि से ज्ञान ही करता आया है, ज्ञान की ही उसको अपार महिमा है। चाहे लौकिक जन हो या तथाकथित पारलौकिक जन हो, सबको ज्ञान की महिमा है। और जहाँ हम ज्ञान में खड़े रहते हैं वहाँ बहिर्मुख है, और जहाँ बहिर्मुख है वहाँ दुख है। सुख के लिए बस बहिर्मुखता को ही मिटाना है, तो स्वतः ही हम स्वमुखी होते हैं। और जहाँ स्वमुखी होते हैं वहाँ आनंद का अनुभव होता है। नेत्र बंद कर हमको हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। फिर हम स्वस्थ हों कि अस्वस्थ हों, जब हमारा मुख अपनी ओर है तो हम मुक्ति के मार्ग में हैं। इंद्रिय संयम इतना ही मोक्ष का मार्ग है। धर्म के नाम पर प्राय जीव इंद्रिय संयम नहीं करके और ही नाना अनुष्ठान करते हैं, नाना व्रतों को पालते हैं, पर उन सब से कोई मोक्ष की सिद्धि नहीं है। मोक्ष की सिद्धि बस इंद्रिय जैसे है, ज्ञान का निरोध करने से है। ज्ञान करना सबको अच्छा लगता है, वही विपरीत सावधान है। इसलिए वास्तव में ज्ञान ही अज्ञान है। ज्ञान अज्ञान दोनों ही पर्यायवाची हैं। ज्ञान का प्रतिपक्ष सुख है। जब ज्ञान नहीं है तो सुख है। वास्तव में ज्ञान का विलोम अज्ञान नहीं है, ज्ञान का विलोम सुख है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आनंद है। अचेतन को ज्ञान भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, पर हम चेतन हैं। तो ज्ञान नहीं होने से हम अचेतन नहीं हो जाते हैं, अपितु पूर्ण सुखी हो जाते हैं। ज्ञान के अभाव को लौकिक जन जड़ रूप से ही देखते हैं, पर आज का रोबोट या सॉफ्टवेयर पांचों इंद्रियों का ज्ञान कर लेते हैं, मनुष्य से कई गुना अधिक। स्मरण भी कर लेते हैं और विचार भी कर लेते हैं, पर उससे कहीं वे सुखी नहीं हो जाते हैं।
ज्ञान की महिमा छोड़कर सुख की महिमा लीजिए, और सुख ज्ञान के अधीन नहीं है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। सुख पाने के लिए, परमात्मा होने के लिए इतना ही कर्तव्य है। अपने मुद्रा के आश्रित रहना, पर पदार्थों के आश्रित नहीं रहना। और जहाँ बहिर्मुखता है वही पराश्रय है। सुख पाने के लिए बस बहिर्मुखता को छोड़ना है। जब ऐसा निर्धार होता है तो फिर हम बहिर्मुख रहने में भयभीत रहते हैं, और बहिर्मुखता छोड़ने के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अंतर्दृष्टि से अपने स्वरूप को पहचानिए। अपने स्वरूप में मूर्त बनने का कोई लक्षण नहीं है। मूर्त का आश्रय करने से ही हमारे रूप नाना प्रकार के बनते हैं। हम बहुरूपिया होते हैं, और जो बहुरूपिया है वह सुखी नहीं है। कर्म के संबंध से ही जीव के नाना रूप बनते हैं, और वे रूप अच्छे नहीं हैं। बहिर्मुखता छोड़कर ही हम अनंत काल तक एक सुख रूप रहते हैं। धर्म का एक ही सार है कि जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित है तब तक दुख जीवित है। भौतिक समृद्धि पा लेना सुख पाना नहीं है। बहिर्मुखता मेट देना ही सुख पाना है। एक ही उपाय करिए कि बहिर्मुखता को मिटाना है। अन्य किसी ज्ञान या क्रिया को धर्म नहीं मानना है। शीघ्र ही मोक्ष पाने की इच्छा है तो बस इंद्रिय ज्ञान का दृढ़ता से निरोध करिए, और आगे आगे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना सुगम होगा। आत्मिक अवस्था में ही अधिक यत्न करना पड़ता है। और हम प्राथमिक स्थिति के ही जीव हैं। न केश को छोड़कर हमारी मुद्रा प्राप्त मूर्त शरीर के आकार रहती है। अपने अंगोपांगों के वे ही नाम हैं जो मूर्त अंगोपांगों के नाम हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्र, दोनों का आकार समान है। मूर्त काया का और जीव की अमूर्त काया का।
ध्यानाभ्यास करना ही योग्य है। अन्य अभ्यासों से कुछ सिद्धि नहीं। एक ही प्राथमिक कर्तव्य बनाना है कि हमको जन्म मरण का अभाव कर परमात्मा होना है। संसारी जीवों का ये कैसा जीवन है, वे नहीं जानते कि मरण उपरांत वे कहाँ जाएंगे, क्या होगा। ज्ञान का अहंकार करने वाले जीव नहीं जानते कि उनके परिजन आयु पूरी कर कहाँ गए हैं। ज्ञान को महिमा मंडित करने के बजाय आनंद को ही महिमा मंडित करिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि के भाग पर लाइए। और नीचे चरण तल पर लाइए। चौड़ाई का एहसास करने के लिए चेहरे के भाग में अपने ध्यान को बाएं कान से दाएं कान तक लाइए। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक आइए। बाएं कमर से दाएं कमर तक आइए। अपने दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। बाएं भुजा दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों पैर एक साथ, नेत्र युगल, कर्ण युगल, दोनों नथुने, बायां गाल, दायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। एक ही प्रार्थना करना योग्य है कि हम बहिर्मुखता को मिटाने में सक्षम हो, सफल हो। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। नमस्कार मंत्र बोलना हो तो नमो अप्पाणम,
इतना ही नमस्कार मंत्र कायम रखिए। अपने आत्मा को नमन हो। अपने आभ्यंतर मूर्ति जो चेतन है और अमूर्त है, सुख स्वरूप है, उसी को नमन हो। यही यथार्थ मंगलाचरण है। किसी भी लौकिक कार्य को आप अच्छा करना चाहते हैं तो नमो अपाणम इस मंत्र का स्मरण करके उस कार्य को कीजिए। अपने अमूर्त काया को नमन हो, क्योंकि अपने अमूर्त काया को ही वास्तव में परमात्मा संज्ञा है। पर को परमात्मा संज्ञा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा शब्द अपने लिए है, पर के लिए नहीं है। तो अपनी आत्मा ही उत्कृष्ट आत्मा है। पर ही है, उसको आत्मा नाम नहीं है, परमात्मा नाम नहीं है। ज्ञान का व्यायाम छोड़कर अपनी चिन्ह मूर्त को ही उत्कृष्ट मानकर उसी के सन्मुख रहिए। उत्तम शांति को भोगते हुए रहिए, उत्तम स्वास्थ्य को भोगते हुए रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।